पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस YouTube चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूटी पीजी और पीएचडी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती है। हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के यूनिट को कवर किया है। यदि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के उस सीरीज को नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के ऊपर डिस्कस किया है और उसी संबंध में ये उन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स की तीसरी वीडियो है, जहां पर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई और जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिए गए उनको देखेंगे। इस संबंध में सबसे पहले जो हमारे महत्वपूर्ण विचारक हैं वो हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। Gramsci was an Italian Marxist philosopher, political theorist, and activist known for his influential contribution to the field of cultural and political theory. He is best known for his theories on cultural hegemony and his concept of cultural Marxism. यानी एंटोनियो ग्राम्स्की जो हैं उन्हें कल्चरल हेजेमनी और कल्चरल मार्क्सिज्म के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। एंटोनियो ग्राम्स्की एक इतालवी मार्क्सवादी दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार और कार्यकर्ता थे जो सांस्कृतिक और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अपने प्रभावशाली योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सांस्कृतिक आधिपत्य यानी कि कल्चरल हेजेमनी और उनके सिद्धांत सांस्कृतिक मार्क्सवाद, कल्चरल मार्क्सिज्म, इसके लिए जाना जाता है। आप कल्चरल हेजेमनी और कल्चरल मार्क्सिज्म इन दो शब्दों को हमेशा याद रखें। ये एंटोनियो ग्राम्स्की के संबंध में महत्वपूर्ण है या फिर ग्राम्स्की से ये जुड़ा हुआ शब्द है। यहाँ हम इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई उसे हम देखेंगे। इन्होंने द मॉडर्न प्रिंस किताब लिखी, द साउथर्न क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल एंड हेजेमनी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, द स्टडी ऑफ फिलॉसफी। ये वो तमाम किताबें हैं जिसके लिए एंटोनियो ग्राम्स्की को जाना जाता है। इनकी ये जो द मॉडर्न प्रिंस किताब है इसके लिए वो सबसे अधिक फेमस है और इस किताब को हमेशा किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। इसी प्रकार इनकी ये जो किताब है स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, इससे भी संबंधित प्रश्न जो है हमें देखने को मिलता है। फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, ये इनका जो प्रैक्सिस का सिद्धांत है इससे संबंधित प्रश्न, और हेजेमनी, इंटेलेक्चुअल्स एंड हेजेमनी, इससे भी संबंधित प्रश्न हमें यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में हमेशा देखने को मिला है। इसीलिए आप कम से कम उनकी इन किताबों को याद रखें। अब हम यहाँ इनके द्वारा जो सिद्धांत और विचार दिया गया है उसे देखेंगे। कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक आधिपत्य, इसके लिए ग्राम्स्की को जाना जाता है। हिस्टोरिक ब्लॉक, ऐतिहासिक ब्लॉक, इसके लिए ग्राम्स्की को जाना जाता है। ऑर्गेनिक क्राइसिस, जैविक संकट, इसके लिए भी ग्राम्स्की को जाना जाता है। सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, नागरिक समाज और राज्य, इसके लिए भी ग्राम्स्की को जाना जाता है। इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी, इसके लिए ग्राम्स्की को जाना जाता है। वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैन्यूवर, पद का युद्ध और युद्धाभ्यास का युद्ध, इसके लिए एंटोनियो ग्राम्स्की को जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है या जो इनका ये विचार है, ये 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर जो है वो एंटोनियो ग्राम्स्की है। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण विचारक हैं वो है लेनिन। Vladimir Lenin was a Russian revolutionary political theorist and the founding father of Russian Soviet Federative Socialist Republic, which later became a Soviet Union.
He played a pivotal role in the 1917 October Revolution, which led the overthrow of the provisional government and the establishment of a communist government in Russia. व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिक सिद्धांतकार और रूसी सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक के संस्थापक पिता थे, जो बाद में सोवियत संघ बना। उन्होंने 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके माध्यम से इन्होंने वहां की जो सरकार थी उसे उखाड़ फेंका और रूस में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई थी। लेनिन से संबंधित प्रश्न हमें हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। लेनिन की चाहे वो किताबें हों या फिर उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उससे संबंधित प्रश्न हो। लेनिन एनटीए का सबसे पसंदीदा विचारक है और इससे प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता है। खास करके उनकी जो किताबें हैं उससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। यहाँ हम उनकी किताबों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन्हें आप जरूर लिखें और याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये 1916 में प्रकाशित होती है, जिसमें इन्होंने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का सबसे ऊंचा या फिर सबसे हाईएस्ट स्टेज माना। स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917, व्हाट इज टू बी डन 1902 में ये प्रकाशित होती है। द अप्रैल थीसिस 1917 में ये प्रकाशित होती है। टू टैक्टिक्स ऑफ सिविल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन 1905 में ये प्रकाशित होती है। मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियोक्रेटिसिज्म 1908 में ये प्रकाशित होती है। द प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन इन द रेंगेड काउटस्की 1918 में ये प्रकाशित होती है। इसके अलावा द टास्क ऑफ द प्रोलेटेरिएट इन द प्रेजेंट रेवोल्यूशन 1917। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म अनइन्फेंशियल डिसऑर्डर 1920 में ये प्रकाशित होती है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1899 में ये प्रकाशित होती है। इस प्रकार लेनिन के ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। कम से कम इन किताबों के आपको नाम पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इन किताबों की क्रोनोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि लेनिन से संबंधित जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है या फिर उनसे डायरेक्ट बुक से संबंधित प्रश्न है वो हमें हमेशा देखने को मिला है। अब हम यहाँ लेनिन द्वारा महत्वपूर्ण सिद्धांत और जो विचार दिया गया उसे देखेंगे। द वैंगार्ड पार्टी, मोहरा दल, ये लेनिन ने दिया है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। डुअल पावर, दोहरी शक्ति। वॉर कम्युनिज्म, युद्ध साम्यवाद। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। रेड टेरर, लाल आतंक। सोवियत्स, द रोल ऑफ द पेजेंट्री, किसान वर्ग की भूमिका। इस प्रकार लेनिन के संबंध में ये वो तमाम विचार हैं या फिर तमाम सिद्धांत हैं जिसके लिए लेनिन को जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर सेंट अगस्तिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे भी संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमें नेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। सेंट अगस्तिन वॉज ऑल्सो नोन एज अगस्टाइन ऑफ हिप्पो। Augustine was a significant figure in the history of Western Christianity and one of the most influential theologians and philosophers of the earlier Christian Church. He lived from 354 to 430 AD, and he is known for his profound contribution to Christian theology and philosophy. सेंट अगस्तिन, जिसे हिप्पो के अगस्तिन के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और प्रारंभिक ईसाई चर्च के सबसे प्रभावशाली धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों में से एक थे। वह 354 से 430 ईस्वी तक जीवित रहे और ईसाई धर्मशास्त्र और दर्शन में उनके
गहन योगदान के लिए वो जाने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण किताबों की बात की जाए, कन्फेशंस, सिटी ऑफ गॉड, ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन, ये वो फेमस किताबें हैं जिसके लिए सेंट अगस्टिन को जाना जाता है। सिटी ऑफ गॉड, ये जो इनकी किताब है या फिर इनका जो विचार है, इससे संबंधित प्रश्न हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में हमेशा देखने को मिला है। इसीलिए आप इन किताबों के नाम कम से कम याद करें और इन किताबों को आपको पता होना चाहिए। उनके प्रमुख सिद्धांतों की बात की जाए तो द प्रॉब्लम ऑफ एविल, बुराई की समस्या, इसके लिए अगस्टिन को जाना जाता है। टू सिटीज, सिटी ऑफ गॉड एंड सिटी ऑफ मैन, दो शहर, भगवान का शहर और मनुष्य का शहर, ये विचार जो है वो अगस्टिन ने दिया है। फेथ एंड रीजन, आस्था और कारण, टाइम एंड इटर्निटी, समय और अनंत काल, डिवाइन एल्यूमिनेशन, दिव्य प्रकाश, क्रिश्चियन एक्सिजेसिस, ईसाई व्याख्याता। इस प्रकार सेंट अगस्टिन से संबंधित ये वो तमाम बिंदु हैं जो उनके द्वारा दिया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है हम थॉमस एक्विनास के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये नाम यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। थॉमस एक्विनास, ऑल्सो नोन एज सेंट थॉमस एक्विनास. He was highly influential philosopher and theologian in the Roman Catholic Church. He lived from 1225 to 1274 and he is considered one of the most important figure in the history of Western thought. थॉमस एक्विनास, जिन्हें सेंट थॉमस एक्विनास के नाम से भी जाना जाता है, रोमन कैथोलिक चर्च में एक अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। वह 1225 से 1274 तक जीवित रहे और उन्हें पश्चिमी विचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है। यदि इनके प्रसिद्ध कामों की बात की जाए तो उसमें सोमा थियोलॉजिका, सोमा कॉन्ट्रा जेंटिल्स, कमेंट्रीज ऑन एरिस्टोटल, Disputed Questions, De Anti et Essentia, De Malo on Evil, De Potentia on Power, De Veritate on Truth, ये वो किताबें हैं जिसके लिए थॉमस एक्विनास को जाना जाता है। ये जो शब्द है ये हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिला है या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उसमें इस शब्द को पूछा गया है। इसी प्रकार हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको उनकी बाकी अन्य किताबों से जो प्रश्न है उससे आपको प्रश्न पूछ ले, इसलिए आपको ये किताबें मालूम होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जो विचार या सिद्धांत दिया गया उसे देखते हैं। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून के संबंध में जो है इन्होंने अपने विचार दिए हैं। थियोलॉजी एंड फिलॉसफी इंटीग्रेशन, धर्मशास्त्र और दर्शन एकीकरण। थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी, कारणता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ द सोल, आत्मा का सिद्धांत। ट्रांससब्सटेंशन, तत्व परिवर्तन। 5 वे टू प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के 5 तरीके। इस प्रकार थॉमस एक्विनास के संबंध में ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्होंने दिए हैं और इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ, CUT PG या PhD की तैयारी कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको इससे संबंधित जो वीडियो है वो आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।